दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो एक घटना के बारे में है जो घटना अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरने में हुई। हुआ यूं कि 8 अगस्त को एक अश्विनी उपाध्याय नाम के वकील साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, एक धरना बुलाया और उसका शीर्षक तो बहुत अच्छा था, यूनाइट इंडिया। पर उसमें जो मांगे रखी गई उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और ऐसा कहा गया कि अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून हैं वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, उन्हें बदला जाए। और ख़ास तौर से इनके साथ साथ जो नारे लगाए गए वो बहुत भयंकर थे। नारे लगाए गए कि जिसमें जो बहुत आक्रामक थे, जो हिंसा को जन्म देते हैं, ऐसे नारे थे। और उसके बाद एक डर का माहौल पूरे दिल्ली में खड़ा हो गया। ख़ास तौर से अल्पसंख्यक तबकों के ख़िलाफ़ ये नारे लगाए गए थे कि ये काटे जाएंगे, तब ये राम राम चिल्लाएंगे। और इसके 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में द्वारका में ही एक और प्रदर्शन हुआ था, जिसमें जो पहले हज हाउस शीला दीक्षित के ज़माने से जिसका प्रस्ताव पड़ा है, उसके विरोध में भी इन्होंने द्वारका में एक मीटिंग की थी। अब मुख्य बात है कि जिस प्रकार के नारे अभी लगाए जा रहे हैं वो बहुत भयंकर हैं और ये सीधे साधे खून खराबे के बारे में बात करते हैं, जिससे समाज का माहौल बहुत बिगड़ता है। आपको याद होगा, अभी दिल्ली में शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान एक केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने गोली मारो के प्रकार के नारे लगाए और दूसरी प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। अब जंतर मंतर पर जो निदर्शन हुआ उसमें तो पुलिस थी, वहाँ पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार के भड़काऊ नारे लगाए गए, तो उस समय पुलिस ने इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। बाद में ऐसा कुछ दबाव में आकर केवल अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया, 5 लोगों और को गिरफ्तार किया गया और फिर इनमें से अश्विनी उपाध्याय को तो छोड़ भी दिया गया कि भाई जो भी है। अब सवाल ये है कि इस प्रकार के नारे जो हमारे संविधान के बहुत सारी दफ़ाओं के ख़िलाफ़ हैं, उसको लगाने की हिम्मत लोगों में कैसे आ रही है और पुलिस की उपस्थिति में ये नारे लगाए जा रहे हैं और एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाने की कोशिश की जा रही है जिससे जो हमारे देश की एकता का तंत्र है उसको एक ख़तरा महसूस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है कि जो पिछले कई दशकों से समाज में नफ़रत का माहौल खड़ा किया गया है, जिसमें कुछ इतिहास की बातों को लेकर, कुछ आज की बातों को लेकर अल्पसंख्यक समाज के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया गया है वो बहुत ख़तरनाक है। और अभी तो किसी भी बात को लेकर उसको हर समय वही हिंदू मुसलमान को पहलू दे दिया जाता है, क्योंकि जब नफ़रत एक सीमा के बाहर बढ़ जाती है तो उस नफ़रत का फ़ायदा लेने के लिए बहुत सारी राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, बहुत सारे लोग तैयार खड़े रहते हैं और ये आज समाज के मानस में, एक बहुत बड़े तबके के मानस में इस बात को गहरे तौर से बिठा दिया गया है। और जैसे मैं याद करता हूँ 1992-93 में बम्बई में दंगे हुए थे, उस समय इतिहास की बातों को, बाबर की औलाद, मंदिर का तोड़ा जाना, मुसलमान राजाओं ने ये किया, मुसलमान राजाओं ने ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया, उसके बाद बड़े मुस्लिम परिवार और दूसरी चीज़ें, ये जो लगातार प्रक्रिया चल रही है ये 1992 के बाद तेज़ हो गई। उसके पहले भी थी और ये कई शाखाओं के माध्यम से, शिशु मंदिरों के माध्यम से, अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरी तरीक़ों से समाज में एक सोचने के तरीके में ये बात आ गई है। मैं ऐसी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया में आ रही हैं कि कहीं, क्योंकि हमारे जो रेलवे लाइन्स है बहुत पुरानी है, जहाँ उनको बिछाया गया, कई जगहों पे पहले दरगाह थी, तो अभी ऐसा एक कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस सरकार के तुष्टीकरण के कारण जानबूझकर यहाँ मज़ारों को, मस्जिदों को बनवाया गया। और ये धर्मस्थल, इल्लीगल धर्मस्थल बम्बई में भी बहुत सारे हैं और उसकी अगर लिस्ट निकालें तो मंदिर ज़्यादा इल्लीगल हैं दूसरे इसके बावजूद, एक इसकी लिस्ट मौजूद है। पर सवाल ये है
कि क्या इस प्रकार का नफ़रत का माहौल हर एक चीज़ पे जो बनाया जा रहा है, क्या वो हमारे समाज के लिए स्वस्थ है? क्या हम इसके विरोध में कुछ काम कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो आजकल देख रहा हूँ, कोई भी बात हो उसको एक हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जाता है। अभी अभी कोविड का मामला था, कोरोना का मामला था, उसको भी वही दे दिया गया। तो इससे एक काफ़ी दुख की बात नज़र आती है कि जो समाज की बनने में, आज़ादी के आंदोलन में जो महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने धर्म की सीमाओं के ऊपर उठकर हमको एक भारतीयनेस की कड़ी में जोड़ा, एक फ्रेटर्निटी की कड़ी में जोड़ा, उसको एक आज इतना गंदा रूप मिल गया है। और पिछले 7 सालों में ये जो सांप्रदायिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उन्हें लगता है ये तो अपनी सरकार है, हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में भी जो दंगे करवाए गए, जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए वो लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं, और जिन लोगों ने शांति का प्रयास किया उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। तो पिछले 7 साल में ये माहौल और भी ख़राब हो गया है, क्योंकि इन लोगों को, सांप्रदायिक तत्वों को अभी ऐसा लगने लग गया है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो जैसे अभी 8 अगस्त के मामले में पुलिस तो वहाँ खड़ी थी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, और उन सब लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जो इस प्रकार के नारे लगा रहे थे। एक पत्रकार अनुपम को भी पकड़ा गया और कहा गया कि तुम जय श्री राम कहो। अब वो नेशनल दस्तक का पत्रकार था, उसने कहा मैं जय श्री राम कहूँगा, पर मैं आपके कहने से नहीं कहूँगा, जब मेरी मर्ज़ी आएगी उसके हिसाब से कहूँगा। तो वो इस दबाव में नहीं आया। तो ये जो भीड़ बन रही है, नफ़रत का इसमें जो जहर डाला गया है, ये नफ़रत एक सीमा को पार कर रहा है। और आज लगता है कि अगर हमें अपने देश की प्रगति चाहिए, देश की एकता चाहिए, तो इस नफ़रत के माहौल को समाप्त करने के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और जो गलतफहमियों के आधार पर नफ़रत को फैलाया गया है, वो गलतफहमियों को दूर करना अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि ये देश सभी धर्मों के लोगों से बना है। सदियों से यहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग भाषाओं के लोग आकर रहते रहे हैं, और उनके मेलजोल से ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला और यहाँ के देश का विकास हुआ है। अगर हम उसी पर इतनी गहरा कुठाराघात करेंगे तो हमारा देश भी उसी रास्ते पर जाएगा, जिस रास्ते पर जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे राजनीति की, और उसका जो हाल है आज हम देख रहे हैं। हमारे देश में जो पिछले 40-50 साल में एक अच्छा प्रगति की इंफ्रास्ट्रक्चर, फाउंडेशन, आधारशिला रखी, उस आधारशिला से हटकर आज ये नफ़रत जो बढ़ाई जा रही है, जिसको बढ़ाने में कुछ राजनीतिक ताकतों को फ़ायदा है। हर एक राजनीतिक ताकत को फ़ायदा नहीं है। जो वही राजनीतिक ताकत को फ़ायदा है जो धर्म के नाम पे अपनी सत्ता को बढ़ाती रही है, जो एक धर्म के नाम पे पूरे राष्ट्र को तब्दील करना चाहती है। तो अब वक्त आ गया है कि हम में से आम नागरिक, हम में से आम कार्यकर्ता, हम में से वो सब सामाजिक कार्यकर्ता जो एक बेहतर समाज चाहते हैं, हम सब का कर्तव्य है कि हम समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करें, पर समाज में जो नफ़रत फैल गई है, इस नफ़रत के ख़िलाफ़ काम करना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे सामने रास्ता है जो भक्ति परंपरा संत कबीर ने रास्ता दिखाया था, जो उन्होंने बताया था, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो सूफ़ी परंपरा जिसके आधार पर हिंदू मुसलमान सूफ़ी संतों की दरगाह पे जाते हैं, और बाद में आज़ादी के आंदोलन में ख़ास तौर से महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से अलग धर्मों के लोगों को जोड़ा, वो एक रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हम अपने देश की प्रगति कर सकते हैं। तो इन नफ़रत फैलाने वालों को जो केवल सड़क पे दिखते हैं वही नहीं, इनके पीछे जो खड़े हैं, जो इस विचारधारा का निर्माण करते हैं, जो अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से और शाखाओं के माध्यम से और बाकी तरीक़ों से इसको फैलाते हैं, उसका हमको विरोध करना बहुत ज़रूरी है।
अब आज लोग कहने तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भी हमारे भाग का डीएनए है, पर इस घटना के बाद उन लोगों ने इसका कोई निंदा नहीं की। जैसे एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना है, उसने भी इसकी कोई निंदा नहीं की। और जो बड़े सरसंघ चालक बयान देते हैं कि हम सबको डायलॉग करना चाहिए, हम, और ऐसे मौके पे क्या डायलॉग हो सकता है कि एक तरफ नफ़रत की चीज़ों को फैलाया जाए और दूसरी तरफ डायलॉग की बात की जाए, ये संभव नहीं है। डायलॉग तभी संभव होता है जब हम सभी कम्युनिटीज़ को प्यार से लेकर चलें, सभी कम्युनिटी की दोस्ती के आधार पे चलें, और उस आधार पे अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बीच में संवाद होगा। क्योंकि संवाद की ज़रूरत है कि हम देश से गरीबी कैसे मिटाएं, भूखमरी को कैसे मिटाएं, हम देश में मानव अधिकारों को कैसे गहरा करें, हम देश में एक वो समाज कैसा लाएं जिसका सपना हमारे आज़ादी के आंदोलन के नेताओं ने देखा था। वो भगत सिंह हों, अंबेडकर हों, गांधी हों, इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज बना सकेंगे। तो मैं अपील करता हूँ कि आप सब एक मुहिम में जुड़िए जिससे हम नफ़रत की बातों को हटा सकें, जिससे हम नफ़रत के बदले प्यार मोहब्बत की, और जो हमारी परंपरा में मेल जोल की परंपरा है, उस मेल जोल की परंपरा को हम दूर तक ले जा सकें, ऐसे हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसको आप आगे फॉरवर्ड कीजिए और आपकी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।